पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहल एंड फिनोल को हमने कंप्लीटली स्टडी किया। आज हम अपना नया पार्ट बी ईथर के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। पार्ट ए अपना कंप्लीटली स्टडी हो चुका। आज पार्ट बी ईथर के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ईथर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ईथर क्या होते हैं, क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, नोमेनक्लेचर क्या होता है, वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ईथर। ईथर की डेफिनेशन तो देखो, ईथर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ईथरल फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट बाई ROR डैश। ओके, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या ऐसे कह दो कि जो ईथर्स हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे जिसमें ईथरल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कॉल्ड ईथर कंपाउंड्स। ओके, ईथर कंपाउंड को हम ROR डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो डेफिनेशन वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईथर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ईथर क्या होते हैं? तो देखो, दीज आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स which contain ईथरल फंक्शनल ग्रुप। ईथरल फंक्शनल ग्रुप मीन्स ऑक्सीजन। दिस इज ईथरल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे जो ईथरल फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं। These are represent by ROR डैश। ईथर है, ईथर्स जो भी है, इसको हम ROR डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, where R and R डैश में both are same और डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो R और जो R डैश होगा ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, या फिर तो ये एल्काइल भी हो सकते हैं या अराइल भी हो सकते हैं। तो सिंपल हमने डेफिनेशन बताई ईथर की। तो ईथर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ईथरल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जो ईथरल फंक्शनल ग्रुप कंटेन करें तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ईथर्स कंपाउंड। ईथर कंपाउंड को हम जनरली ROR डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो R और जो R डैश होगा वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया, these are hydrocarbon compounds which contain ईथरल फंक्शनल ग्रुप। These are represented by ROR dash, where R and R dash में both same और different, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो ROR dash, जो रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ईथर की डेफिनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल करना चाहते देखो, CH3O CH3 CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, ये सभी ईथर के एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या परसेंट है? ईथरल ऑक्सीजन परसेंट है एज ए फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से ये कंपाउंड क्या कहते हैं? ईथर्स कंपाउंड। ओके, समझ आ गया? ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम टाइप ऑफ ईथर्स। ईथर्स की टाइप की बात करें तो देखो, ईथर्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। दो बेसिस पे ईथर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। जो पहला बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R एंड R डैश ग्रुप। ये जो अपना R और जो R डैश ग्रुप है
उसके नेचर के बेसिस पे हम ईथर को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो दूसरा बेसिस है वो क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन R एंड R डैश। ठीक है, जो दूसरा बेसिस है वो क्या है, जो R और जो R डैश है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ईथर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के बारे में क्या बताया, ईथर कंपाउंड को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला बेसिस है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल, या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R एंड R डैश। जो R डैश है उसके बेसिस पे ईथर की क्लासिफिकेशन। दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन R एंड R डैश। R और R डैश में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे ईथर की क्लासिफिकेशन। तो अपना जो टॉपिक है अगला वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो दो बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करते हैं। ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू बेसिस। टू बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया, विच आर गिवन एज। कौन सी, पहला बेसिस क्या कहते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R एंड R डैश ग्रुप। ठीक है, R और R डैश ग्रुप के बेसिस, R और R डैश के नेचर के बेसिस के अकॉर्डिंग ईथर की क्लासिफिकेशन। और जो दूसरा बेसिस है वो क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन R एंड R डैश। R और R डैश में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ईथर की क्लासिफिकेशन। ओके, तो दो बेसिस आती है। पहले हम अपना पहला बेसिस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बेसिस। तो चलो देख लेते हैं कैसे क्या है। on the basis of nature of R and R dash groups। ठीक है, R एंड R डैश जो ग्रुप है यहाँ पे, उसके नेचर के बेसिस पे ईथर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। ईथर्स क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। कौन से विचार गिवन है, कौन से दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके देखो। फर्स्ट वन एलिफेटिक ईथर, पहला कौन सा आएगा, एलिफेटिक ईथर। सेकंड एरोमेटिक ईथर। समझ आ गया, एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर क्या होता है, एलिफेटिक ईथर के अंदर यहाँ पे जो R और जो R डैश ग्रुप होगा वो एलिफेटिक होना चाहिए, मतलब एल्काइल ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या, पहले बात कर लेते हैं एलिफेटिक ईथर की। एलिफेटिक ईथर्स तो क्या बताया, इन दिस कंपाउंड्स R and R dash both are alkyls group। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स में R और जो R डैश होगा वो दोनों कैसे होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक ईथर्स। तो डेफिनेशन क्या बताया, दोज कंपाउंड्स
in which R and R dash both are alkyls called aliphatic ether. Okay. For example, अभी जो हमने लिखा था ना CH3 ऑक्सीजन CH3, दूसरा लिया था CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, तीसरा चलो हमने ले लिया CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3। तीन कंपाउंड को हमने यहाँ पे रखे हैं। पहले कंपाउंड में R और R डैश दोनों कैसे हैं? CH3 CH3 है, एलिफेटिक ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। इसमें देख लो R और R डैश, इसमें जो R और जो R डैश होगा वो भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सभी में R और R डैश कैसे ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये जो ईथर होगा वो कौन से टाइप का ईथर होगा? एलिफेटिक ईथर्स। तो एलिफेटिक ईथर्स में R और R डैश दोनों अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो वो ईथर क्या कहलाता है? एलिफेटिक ईथर। ओके, सही है, एलिफेटिक ईथर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक ईथर्स की। एरोमेटिक ईथर में अपना जो R और जो R डैश ग्रुप होगा वो अराइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया? एरोमेटिक ईथर्स कंपाउंड के अंदर अपना जो R और जो R डैश ग्रुप है वो एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक मीन्स अराइल ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो डेफिनेशन की बात करो तो क्या डेफिनेशन का हो गया एरोमेटिक ईथर्स में? इन दिस कंपाउंड्स R and R dash both are aromatic, या कहते हैं both are aryl groups called aromatic ether। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? तो क्या डेफिनेशन है एरोमेटिक ईथर की? भाई देखो, एरोमेटिक ईथर in this compound R and R dash may be both are aromatic one aromatic and one aliphatic। ओके, ठीक है। क्या बताया? इन दिस टाइप ऑफ ईथर्स आइदर वन और बोथ ऑफ R and R dash are aryl। इस टाइप के ईथर में या तो दोनों ग्रुप या फिर एक ग्रुप क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। पता लग गया? जिसके मान लो यहाँ पे दो ग्रुप है ना, एक तो R है और दूसरा R डैश है। तो एरोमेटिक ईथर में ये कह रहे हैं या तो ये दोनों ग्रुप एरोमेटिक हो, मतलब अराइल ग्रुप हो, दोनों या फिर इनमें से कोई भी एक, या तो R या R डैश, इनमें से कोई भी एक एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक मतलब अराइल ग्रुप होना चाहिए। पता लग गया? ऐसा ईथर कंपाउंड्स जिसमें या तो दोनों ग्रुप एरोमेटिक हो, मतलब अराइल ग्रुप हो, या फिर इनमें से कोई भी एक ग्रुप कैसा ग्रुप होना चाहिए? अराइल मीन्स एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक ईथर। समझ आ गया? एरोमेटिक ईथर्स वो कंपाउंड है जिसमें या तो दोनों मीन्स R और R डैश दोनों कैसे ग्रुप होने चाहिए? एरोमेटिक मतलब अराइल ग्रुप, बेंजीन से रिलेटेड ये ग्रुप होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी एक ग्रुप, या तो R या R डैश, इनमें से कोई भी एक ग्रुप कैसा होना चाहिए? अराइल ग्रुप। एक अराइल है तो दूसरा कैसा होगा? अल्काइल। समझ में आ गया? तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक ईथर। तो यहाँ पे हमने
दो टाइप ईथर की एक्सप्लेन करी, एक तो एलिफेटिक ईथर और दूसरा एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर वो ईथर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें R एंड R डैश बोथ आर अल्काइल। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें R और R डैश दोनों कैसे ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कहलाते हैं एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर्स वो कंपाउंड होंगे जिसमें या तो दोनों ग्रुप, दोनों मीन्स R एंड R डैश, या फिर इनमें से कोई भी एक ग्रुप कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक ग्रुप होना चाहिए, अराइल ग्रुप होना चाहिए, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं एरोमेटिक ईथर। ओके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे वहां हमने लिया बेंजीन कनेक्ट विद ऑक्सीजन कनेक्ट विद CH3। दूसरा एग्जांपल हमने लिया बेंजीन कनेक्ट विद ऑक्सीजन कनेक्ट विद बेंजीन। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये मान लो R है, ये R डैश है, तो यहाँ पे जो R और जो R डैश होगा वो दोनों डिफरेंट है ना इस कंपाउंड में। इसमें R तो कैसा हो गया, एरोमेटिक, बेंजीन है, यहाँ पे जो R डैश हो कैसा है, एलिफेटिक। ठीक है, तो ये एरोमेटिक ईथर कहलाता है। जबकि यहाँ पे ध्यान दें, दूसरे कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे जो R और जो R डैश होगा वो दोनों सेम है, और दोनों कैसे हैं, बोथ आर एरोमेटिक। यहाँ पे दोनों कैसे एरोमेटिक ग्रुप है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो R है ये तो एरोमेटिक है, और यहाँ पे जो CH3 होगा ये कैसा होगा, एलिफेटिक। मतलब जो R डैश है वो एलिफेटिक और R कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, तो यही अभी हमने बताया था, एरोमेटिक ईथर में या तो दोनों ग्रुप एरोमेटिक होने चाहिए या फिर एक ग्रुप कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक, तो वो कहलाता है एरोमेटिक ईथर कंपाउंड्स। ठीक है, कर लोगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक ईथर की टाइप। फिलहाल तो ईथर की टाइप पढ़ रहे थे, अब एरोमेटिक ईथर की टाइप की बात करते हैं। तो एरोमेटिक ईथर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, ध्यान दिया होगा। पहला जो टाइप आएगा वो आएगा एल्काइल अराइल ईथर। समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। पहला जो टाइप है वो है एल्काइल अराइल ईथर, और जो दूसरा टाइप होगा वो होगा डाई अराइल ईथर। अराइल मीन्स एरोमेटिक, एल्काइल मीन्स एलिफेटिक। ध्यान देना, यहाँ पे दो ग्रुप आते हैं, एक तो अराइल आ गया, अराइल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन या उससे रिलेटेड कंपाउंड। जबकि यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप हो गया एल्काइल, एल्काइल मतलब एलिफेटिक। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये एलिफेटिक है। ठीक है, पता लग गया। तो अभी हमने क्या बताया, एरोमेटिक ईथर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से, देखो कौन कौन से दो टाइप हैं। टाइप ऑफ एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है एल्काइल अराइल ईथर, दूसरा है डाई अराइल ईथर। ठीक है, एल्काइल अराइल ईथर की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप एलिफेटिक होना चाहिए तो दूसरा ग्रुप एरोमेटिक होना चाहिए। ओके, एल्काइल अराइल ईथर में क्या बताया, ऐसा ईथर कंपाउंड जिसमें एक ग्रुप तो एलिफेटिक हो और दूसरा ग्रुप एरोमेटिक हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्काइल अराइल ईथर। नाम से पता लग रहा है ना, एल्काइल अराइल ईथर, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ये एल्काइल अराइल ईथर। दूसरा कंपाउंड कौन सा है, डाई अराइल ईथर। डाई अराइल ईथर मीन्स ऐसा ईथर कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, एरोमेटिक, तो वो क्या कहलाते हैं, डाई अराइल ईथर। सही है, तो पहले बात कर लेते हैं एल्काइल अराइल ईथर। इन दिस कंपाउंड
वन ग्रुप इज एलिफेटिक एंड सेकेंड ग्रुप इज एरोमेटिक। समझ आ गया? एक ग्रुप तो एलिफेटिक हो और दूसरा ग्रुप कैसा हो? एरोमेटिक। तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्काइल अराइल ईथर। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था CH3 ऑक्सीजन बेंजीन। दूसरा एग्जांपल लो, बेंजीन ऑक्सीजन कनेक्ट विद CH2 CH3। मानो दो कंपाउंड है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया मानो अपना R, ये O, ये R डैश। ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन यही तो होता है। ये मानो अपना R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, और भाई ये क्या है? R डैश। तो यहाँ पे R डैश क्या है अपना? बेंजीन। ठीक है, तो पहला तो ग्रुप कैसा हो गया? एलिफेटिक। दूसरा ग्रुप कैसा है? एरोमेटिक। तो यहाँ पे एक ग्रुप तो एलिफेटिक है, दूसरा ग्रुप कैसा है? एरोमेटिक। तो इस टाइप का कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्काइल अराइल ईथर। सही है? यहाँ पे देखो लिखी है डिवीजन, ये ROR डैश। यहाँ पे जो R है वो तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में तो बेंजीन दे रखे हैं, और यहाँ पे जो R डैश है वो एलिफेटिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखो वेयर R इज एरोमेटिक। R कैसा हो गया? एरोमेटिक, एंड R डैश कैसा हो गया? एलिफेटिक। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप है ना, एक एलिफेटिक तो दूसरा एरोमेटिक। तो इस टाइप का कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्काइल अराइल ईथर। कर लोगे? तो ये है भाई एल्काइल अराइल ईथर का टाइप। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं डाई अराइल ईथर का, जो डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो दूसरा है डाई अराइल ईथर। नाम से पता लग रहा है डाई अराइल ईथर ऐसा ईथर कंपाउंड्स जिसमें R और R डैश दोनों एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो। R और R डैश दोनों कैसे होने चाहिए? एरोमेटिक। तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? डाई अराइल ईथर। समझ आ गया? दोज ईथर कंपाउंड्स इन विच R and R dash both are aromatic called diaryl ether। डाई मीन्स दो, अराइल मीन्स एरोमेटिक ईथर ग्रुप। ठीक है, डायराइल ईथर में दोनों ग्रुप एरोमेटिक होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं डायराइल ईथर। ओके, तो चलो डेफिनेशन कर लोगे। तो डेफिनेशन क्या कहोगे? इन दिस कंपाउंड बोथ ग्रुप्स आर एरोमेटिक कॉल्ड डायराइल ईथर। एग्जांपल की बात है तो चलो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, बेंजीन कनेक्ट विद ऑक्सीजन कनेक्ट विद बेंजीन। ठीक है, तो ध्यान देना भाई ROR डैश ये अपना ईथर ऑक्सीजन कहलाता है, ये एल्काइल हो गया, मतलब यार हो गया, ये R डैश हो गया। तो यहाँ पे R and R डैश both are same and both are benzene। यहाँ पे जो R और जो R डैश वो दोनों सेम तो हैं, पर कैसे हैं? बेंजीन फॉर्म में, एरोमेटिक की फॉर्म में दे रखे हैं। दोनों कैसे? एरोमेटिक है। तो इस वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया? डायराइल ईथर। ठीक है, तो डायराइल ईथर्स दोज ईथर कंपाउंड्स इन विच बोथ R and R डैश आर एरोमेटिक। ठीक है, जिसमें दोनों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? एरोमेटिक ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाते हैं? डायराइल ईथर कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी ईथर की टाइप पढ़ी है। अब पहला बेस पढ़ा है ईथर का, जो टाइप है उसका पहले बेसिस पढ़ा है। पहले बेसिस में हमने एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर को डिस्क्राइब किया, स्टडी किया। एलिफेटिक ईथर की डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ा, जबकि एरोमेटिक ईथर की डेफिनेशन के साथ साथ हमने एरोमेटिक ईथर की टाइप भी यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। एरोमेटिक ईथर के दो टाइप होते हैं, एक तो भाई ये क्या नाम है? एल्काइल अराइल ईथर, और दूसरा डाई अराइल ईथर। एलिफेटिक का जो पहला टाइप है ना, सॉरी एरोमेटिक ईथर का जो पहला टाइप है कौन सा? एल्काइल अराइल ईथर। इसमें पहला ग्रुप या कहे तो एक ग्रुप तो एलिफेटिक होना चाहिए, दूसरा ग्रुप एरोमेटिक होना चाहिए। जबकि जो दूसरा टाइप है डाई अराइल ईथर, इसमें दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए? एरोमेटिक। ओके, तो पहला बेस अपना कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड बेस की बात करेंगे। सेकंड बेस कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द R एंड R डैश ग्रुप, ठीक है, इसके बेसिस पे ईथर की टाइप। तो ये जो सेकंड बेसिस है ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।